मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि सिकंदराबाद के बेगमपेट ब्राह्मणवाड़ी बस्ती वासियों की दीर्घकालीन नाला समस्या की परिष्कार किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि वर्षा काल में बाढ़ के पानी के कारण निचले इलाके जलमग्न होने से लोग खासी तकलीफों का सामना करने के मद्देनजर इस समस्या का स्थायी रूप से परिष्कार का शुभारंभ किया गया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट गीतांजलि स्कूल के पास फिर नाले के विकास कार्यों का अधिकारियों के साथ मिलकर निरीक्षण किया। इसके पश्चात उन्होंने नाला विकास के कार्यों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर अधिकारियों ने बताया कि 8 महीने की अवधि में विकास के कार्य पूरे किए जाएंगे। प्रमुख पत्रकार क्यू न्यूज के 3 मार मल्लन्ना को उनकी उम्मीद के बिना एक गहरा झटका लगा है। वरंगल में किसानों का समर्थन करने जा रहे मल्लन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज प्रातः जनगांव जिले के लिंगल्ला घनापुरम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें थाने भेज दिया। किसानों के समर्थन में जा रहे मल्लन्ना को पूर्व सुरक्षा के अंतर्गत रोकथाम के तहत गिरफ्तार किया गया। गत कुछ समय से वरंगल में लैंड पूलिंग रियल माफिया चलने के मद्देनजर क्यू न्यूज प्रमुख 3 मार मल्लन्ना वहां पर लाइव समाचारों की व्यवस्था की। इसी परिप्रेक्ष्य में वह वरंगल जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी क्रम में आज वे आलस सुबह जनगांव जिले पहुंचे। मल्लन्ना ने यहां आने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उन्हें प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लिया। इस दौरान 3 मार मल्लन्ना तथा पुलिस के बीच तीखी बहस चली। 3 मार मल्लन्ना को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें लिंगल्ला घनापुर पुलिस स्टेशन भेज दिया। वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग तथा एकल महिला पेंशन जारी करने में सरकार विफल हुई कहकर उप्पल ए ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मंडमूला परमेश्वर रेड्डी ने मांग की है कि इन सभी लोगों को सरकार तत्काल पेंशन की स्वीकृति दे। इस बात को लेकर कांग्रेस की विभिन्न श्रेणियों ने मिलकर उप्पल स्थित जीएचएमसी कार्यालय के समक्ष धरना आंदोलन किया। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि स्वर्णिम तेलंगाना केसीआर परिवार के हाथों में कैद हो गया है। उप्पल क्षेत्र के कांग्रेसी पार्षद रंजीता परमेश्वर रेड्डी ने कहा कि पेंशनरों के लिए आयु सीमा घटाने से हजारों की संख्या में योग्य सभी लोग आवेदन किए हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को भी आज तक पेंशन की स्वीकृति न होना यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के मंत्री केटीआर ने उप्पल क्षेत्र को मैं दत्तक लिया हूं कहकर इस बात की घोषणा किए है, लेकिन उनके द्वारा आज तक उप्पल क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया गया कहकर उन्होंने केटीआर की आलोचना की। ఈ ప్రాంతాన్ని దత్తకు తీసుకున్నానని చెప్పిండు। అంటే ఎక్కడ తన ప్రచారం పోయినా ఆ డివిజన్ని దత్తకు తీసుకుంటానని చెప్పిండు। ఉప్పల్ దత్తకు తీసుకొని ఈ ప్రాంతానికి ఏం చేసిండు ఆయన? ఈరోజు ఉప్పల్ ప్రాంతం మొత్తం డ్రైనేజ్లతో అస్తవ్యస్తమైంది। ప్రతి డివిజన్లో ఈరోజు అధికారులు ఎవరి దృష్టికి సమస్యలు తీసుకెళ్ళినా కానీ అధికారం మా చేతిలో ఏం లేదని చేతులు ఎత్తింది। అంటే దత్తకు తీసుకోవడం ఇదేనా? కేటీఆర్ గారిని ఉప్పల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం, వెంటనే ఎవరైతే పెన్షన్ అర్హులైన పెన్షన్లు ఎవరైతే ఇక్కడ అందరూ కూడా అప్లికేషన్ పెట్టుకోరో వెంటనే వాళ్ళందరికీ పెన్షన్లు మంజూరు చేయాలి। ఈరోజు టీఆర్ఎస్ నాయకులు, మంత్రులు మాట్లాడినా, ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడినా దేశంలో ఇవన్నీ పెన్షన్లు మేమిస్తున్నామని చెప్తున్నారు। అవన్నీ ఉట్టి మాటలు। గత 4 సంవత్సరాలుగా ఒక్క పెన్షన్ కూడా ఇవ్వలేదు। ఈరోజు పాలన అస్తవ్యస్తంగా ఉంది। బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం ప్రకారం ప్రజలు హక్కులను కోల్పోతున్నారు। ఏ మీటింగ్లో అయినా మంత్రులు కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ ఇది బంగారు తెలంగాణ అని మాట్లాడుతున్నారు। బంగారు తెలంగాణ అయితే ఇంతమంది కడుపులు ఎందుకు కాలుతున్నాయో సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది। राज्य सरकार अपना खजाना भरने के लिए जितने भी मार्ग है उन सभी पर अपनी नजरें गाड़ रखी है। अब तक ट्रैफिक चालनों पर रियायत की घोषणा कर धन अर्जित करने के बाद अब सरकार टैक्स बकाया की वसूली पर ध्यान केंद्रित की है। इसी के अंतर्गत कई वर्षों से लंबित पड़े हुए पुराने बकायों को वन टाइम सेटलमेंट ऑफर पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने आदेश जारी किए। ओटीएस के तहत 7% तक की रियायत देते हुए बकाया करों की वसूली की जाएगी। जनरल सेल्स टैक्स से लेकर वैट तक लगभग 3,700 करोड़ रुपए लंबित होने का आंकलन किया गया है।
इस ऑफर के अंतर्गत आवेदन कर अपने लंबित बकाया राशि का भुगतान करने वाले डीलरों, व्यापारियों आदि को पेनाल्टी तथा ब्याज से भी छूट दिए जाने की उन्होंने जानकारी दी। डॉक्टर हरि कलवा ने बताया कि विदेशों में मुख्य रूप से फ्लोरिडा, अटलांटिक जैसे विश्वविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन प्लानिंग, डाटा साइंस पाठ्यक्रम पूर्ण करने से अच्छा भविष्य कहकर हरि कलवा ने जानकारी दी। स्टडी ग्रुप के तत्वावधान में बंजारा हिल्स में आयोजित शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने विदेशी शिक्षा संबंधी अंशों पर प्रोत्साहित युवाओं को मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि प्रस्तुत समय में वायरलेस टेक्नोलॉजी, 5G सेंसर, नेटवर्किंग विभागों का आदर बढ़ा है। यहाँ मास्टर या PhD के लोगों को विदेश में उच्च स्तरीय मौके उपलब्ध है। इस अवसर पर स्टडी ग्रुप के रीजनल डायरेक्टर करण ललित आदि ने भाग लेकर अपने अनुभवों को उपस्थितों के बीच साझा किया। ना पेरू हरि काल्वा, నేను యుఎస్లో ఫ్లోరిడా అట్లాంటిక్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నానండి. సో ఈరోజు హైదరాబాద్లో స్టడీ గ్రూప్తో పార్ట్నర్షిప్ రిక్రూట్మెంట్ కోసం వచ్చాము. స్టడీ గ్రూప్ వాళ్ళు మా యూనివర్సిటీకి స్టూడెంట్ రిక్రూట్మెంట్లో పార్ట్నర్గా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. సో దానివల్ల ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టాము అనమాట. సో ఫ్లోరిడా అట్లాంటిక్ యూనివర్సిటీ యుఎస్లో ఫ్లోరిడాలో మయామీకి 50 మైల్స్లో ఉంటుంది. సో మా దగ్గర we offer programs इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। सिकंदराबाद गोइंदपल्ली पुलिस थाना परिधि में स्थित अन्ना ढाबा के समीप एक कमरे में रसोई गैस सिलेंडर फटा। यह कल देर रात के समय रसोई गैस से अचानक गैस का रिसाव होने से सिलेंडर में आग की लपटें लग गई। उस समय कमरे में सभी स्थित लोग एक साथ बाहर आ जाने से किसी को भी किसी प्रकार के जान का नुकसान नहीं हुआ। इस घटना की तत्काल जानकारी मिलने से दमकल कर्मी घटनास्थल पहुंचकर आग को काबू में कर लिया। उन्होंने कहा कि समय रहते लोगों ने सतर्कता बरतकर अपनी जान बचाई। यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है। यदि थोड़ी भी लापरवाही की गई होती तो एक बड़ा हादसा हुआ होता। सूर्य के ताप एवं धूप से निकल रही आग से लोग झटपटा रहे हैं। पूरी तरह स्वस्थ लोग भी सूर्य के ताप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इन परिस्थितियों में रोगियों की हालत क्या होगी, इसे सहज ही समझा जा सकता है। अस्पताल में भर्ती हुए रोगी रोगों के शिकार होकर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। उस्मानिया अस्पताल के तीनों वाले वार्डों में पंखों के ना चलने से लोग अपने घरों से ही टेबल फैन ले आ रहे हैं। इस पर उस्मानिया अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि रोगियों के लिए कूलरों की व्यवस्था की गई है। विशेष बात यह है कि उस्मानिया अस्पताल का इतिहास जितना बड़ा और प्रशंसनीय है, वहाँ की समस्या भी उतनी ही स्तर की है। 2 वर्ष पूर्व हेरिटेज बिल्डिंग को बंद कर दिया जाने से वहाँ अस्थायी टीनों के शेड निर्मित किए गए। उनमें से 400 बिस्तर के साथ जनरल, सर्जिकल, ऑर्थोपेडिकल डिपार्टमेंट के रोगियों को भर्ती कराया जा रहा है। यह ऐसा हो तो इन टीनों के शेड में स्थित रोगियों को गर्मी तंदूर की भट्टी पका रही है। छत पर पंखे होने पर भी उनसे आवश्यकता अनुसार हवा नहीं आ रही है, जिससे रोगियों के रिश्तेदार आदि अपने घरों से टेबल फैन लाकर अपने रोगी की हिफाजत कर रहे हैं। वहीं कुछ और गरीब लोग हाथ से हिलाने वाले पंखों से पंखे हिलाते हुए खासी तकलीफों का सामना कर रहे हैं। ऐसा हो तो यहाँ रोगियों को ही नहीं, उनका उपचार करने वाले डॉक्टरों को भी टीनों के शेड में खासी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के नर्स, सैनिटेशन कर्मी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। रोगियों की ओर से अस्पताल कर्मियों को शिकायतें आने से अस्पताल के अधीक्षक नागेंद्र रोगियों तथा अपने स्टाफ के लिए कूलरों की व्यवस्था कर रहे हैं। अधीक्षक नागेंद्र ने बताया कि आने वाले 2-3 दिनों में पूरे शेड वाले भाग में कूलर आ जाएंगे। वहीं रोगियों का कहना है कि इस प्रकार अस्थायी रूप से टीन की चादरों वाले क्षेत्र में अस्पताल का निर्माण कर रोगियों का उपचार करने के बजाय यहीं पर एक नए अस्पताल का निर्माण किया जाए तो यह सब तकलीफ नहीं होंगी। इस बात को लेकर रोगी एवं उनके सहयोगी अस्पताल में यही चर्चा कर रहे हैं। వాళ్ళకు సరిపడా ఫ్యాన్స్ పెట్టా కానీ పైన ఫ్లోర్ కాబట్టి కొంచెం వేడిగా ఉండడం వల్ల కూలర్ ఏసీలు పెట్టే పరిస్థితి లేదు, ఎందుకంటే అది ఓపెన్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి ఏసీలు పెట్టే పరిస్థితి లేనందువల్ల కూలర్లు తెప్పించడం జరిగినది.
ఒక 60 కూలర్ల వరకు ఇండెంట్ పెట్టి టెండర్ ప్రాసెస్ ద్వారా టీఎస్ఎంఐడిస్ ద్వారా కూలర్లు తెప్పించుకోవడం జరుగుతుంది. అందులో ఇవాళ ఒక 20 వరకు కూలర్స్ వచ్చాయి. రేపటి వరకు 60 కూలర్లు అన్ని క్యూక్యూడిసి బిల్డింగ్లో పెట్టి పేషెంట్లకు ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోవడం జరుగుతుంది. तेलंगाना राजीव स्वगृह कॉरपोरेशन लिमिटेड फ्लैटों के नीलामी की सभी तैयारियां पूर्ण कर नीलामी के इंतजार में खड़ा है। बंडलागुड़ा पोचारम में स्थित प्लाटों को नीलामी करने के लिए हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिसूचना जारी करने वाला है। बंडलागुड़ा में निर्माण कार्य पूर्ण हुए 419 फ्लैटों को प्रति वर्ग फीट 3000 रुपए की दर से तथा संपूर्ण कार्य हुए 1042 फ्लैटों को प्रति वर्ग फीट 2750 रुपए के दर से पोचारम में पूर्ण हुए 1388 फ्लैटों को प्रति वर्ग फुट 2500 रुपए के दर से तथा थोड़े संपूर्ण कार्य वाले 142 फ्लैटों को प्रति वर्ग फुट 2250 रुपए के दर से बिक्री किया जा रहा है। इन दोनों क्षेत्रों में लॉटरी पद्धति से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। कोई भी मी सेवा द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन किए उन लोगों को लकी ड्रा द्वारा फ्लैट आवंटित किया जाएगा। बालानगर पुलिस थाने में आकस्मिक जांच की गई। इस जांच के साइबराबाद पुलिस आयुक्त स्टीफन रविंद्र ने नेतृत्व में किया है। इस जांच के अंतर्गत साइबराबाद अपराधियों पर तहकीकात की गई, जिसकी कार्रवाई पुलिस आयुक्त ने की। बालानगर पुलिस थाने में पंजीकृत हो रहे मामलों के बारे में पुलिस आयुक्त स्टीफन रविंद्र ने अधिकारियों से पूछकर जानकारियां इकट्ठी की। उन्होंने बताया कि गांजे की सप्लाई तथा तस्करी पर विशेष दृष्टि साधी गई है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों के विषय में सरकार द्वारा दी जा रही सूचनाओं को अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। स्टीफन रविंद्र ने बताया कि स्टेशन पर आने वाले शिकायतों के मामले में थाने की पुलिस कर्मी शिकायतकर्ताओं के साथ पूर्ण मर्यादा के साथ पेश आना चाहिए। पूर्व मंत्री नारायण शिक्षण संस्थाओं के संस्थापक नारायण गिरफ्तार कर लिए गए। कोंडापुर में स्थित उनके निवास से आंध्र प्रदेश सीआईडी पुलिस ने आज उन्हें हिरासत में ले लिया। आंध्र प्रदेश में 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षाओं के दौरान प्रश्न पत्रों को लीक करने के मामले में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। गत 4 दिनों से अपना फोन स्विच ऑफ कर नारायणा अज्ञातवास में चल रहे थे। या ऐसा हो तो चित्तूर जिले में नारायणा स्कूल से 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक होने की घटना विदित है। इसी मामले में पुलिस ने पहले ही शिक्षण संस्था के वाइस प्रिंसिपल गिरधर सहित अन्य 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज नारायणा को गिरफ्तार किया गया है। गत कुछ दिनों से प्रतिदिन 3000 से ऊपर दर्ज हो रहे कोरोना मामले कल कुछ घटे। कल 3000 से कुछ कम मामले दर्ज हुए। बीते 24 घंटे में 4.84 लाख लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें से 2288 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसी समय में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं देश भर में 3044 लोग कोरोना से मुक्त होकर स्वस्थ हो गए हैं। इस समय देश में एक्टिव मामलों की संख्या 20,000 से नीचे है। इस समय देश में 19,647 सक्रिय मामले हैं। वर्तमान समय में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 0.47% है। वहीं क्रियाशील दर 0.05% पर जारी है। अब तक देश भर में 199.50 कोरोना के खुराक लोगों को दी गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दी।